नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हूँ इंग्लिश की मोरल स्टोरी के साथ और आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है। इस स्टोरी में आपको इंग्लिश के कुछ नए वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे, वर्डों की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी सीखने के लिए मिलेगी और वर्ड टू वर्ड हम इस स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो वर्ड आपको नए लगे, डिफिकल्ट लगे, उन वर्डों को आप साथ के साथ नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आज की स्टोरी का नेम क्या है, टाइटल क्या है। द क्लेवर रैबिट। क्लेवर होता दोस्तों चालाक और रैबिट माने होता दोस्तों खरगोश, चालाक खरगोश। ठीक है दोस्तों, और ये जो हमारा क्लेवर है ये एक हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव वो होता है जो किसी भी नाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर नाउन है खरगोश। ठीक है, तो खरगोश की विशेषता बता रहा है कि खरगोश कैसा है, खरगोश है चालाक। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव किसी भी नाउन की विशेषता को बताता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो स्टोरी का नाम हो गया वो होगा चालाक खरगोश। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। ठीक है, वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है। ए लोयन लिव्ड, एक शेर रहता था। इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल में। एक जंगल में एक शेर रहता था। ठीक है, फॉरेस्ट होता दोस्तों जंगल, और यहाँ पर ईडी लगा हुआ है तो यानी कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई। और जो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाक्य होते हैं उनमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाक्य जो है ये वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार की बात है, एक शेर एक जंगल में रहता था। ही वॉज वेरी स्ट्रोंग, वह बहुत ताकतवर था। ठीक है दोस्तों, वह बहुत ताकतवर था। स्ट्रोंग का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर ताकतवर। एंड और हंटेड मैनी एनिमल्स एवरी डे, और वह रोज कई जानवरों का शिकार करता था। ठीक है दोस्तों, हंट माने होता दोस्तों शिकार करना और हंटेड शिकार करता था। ठीक है, तो वह रोज कई जानवरों का शिकार करता था। ऑल द एनिमल, सभी जानवर, वर एफ्रेड ऑफ हिम, उससे डरे हुए थे। ठीक है, सभी जानवर जो थे वो उससे डरे हुए थे, यानी कि शेर से डरे हुए थे। एफ्रेड होता दोस्तों डरना। ठीक है, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। वन डे, एक दिन। द एनिमल्स हेल्ड ए मीटिंग, एक दिन जानवरों ने एक सभा बुलाई। ठीक है, यह सभा रखी। ठीक है, हेल्ड जो है ये किसकी सेकंड फॉर्म है, ये होल्ड की सेकंड फॉर्म है। होल्ड माने रखना, होल्ड माने पकड़ना, कई अर्थ होते हैं इसके। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थ है इसका दोस्तों रखना, तो ये इस वाले होल्ड की ये सेकंड फॉर्म है। तो एक दिन उन्होंने एक सभा रखी सभी जानवरों ने। दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया। टू सेंड, भेजने का। वन एनिमल, एक जानवर को। टू द लोयन, शेर के पास। एवरी डे, रोज। ठीक है दोस्तों, उन सभी जानवरों ने फैसला ये किया कि शेर के पास एक जानवर को रोज भेजना है। ठीक है दोस्तों, जो शेर है उस शेर के पास हम एक जानवर रोज भेजेंगे इस तरीके से। ठीक है, सो दैट, ताकि। दोस्तों इस पूरे का अर्थ दोस्तों ताकि, सो दैट, ताकि। द लोयन वुड नॉट किल, ताकि शेर न मार पाए। मैनी एनिमल्स, बहुत सारे जानवरों को। ठीक है दोस्तों, ताकि शेर बहुत सारे जानवरों को न मार पाए। अब क्या करता है, अब वो पूरे दिन में 2 4 5 6 मार देता है, लेकिन सिर्फ हम उसके लिए एक ही जानवर भेजेंगे, उसके लिए दावत के लिए, खाने के लिए उसके लिए। ठीक है, और उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो शेर है वो ज्यादा जानवरों को न मार पाएगा। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। द लोयन एग्रीड, जो शेर था वह मान गया। ठीक है, एग्रीड मान जाना, सहमत हो जाना। तो जो शेर था वह सहमत हो गया, मान गया इस तरीके से। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। वन मॉर्निंग, एक सुबह। इट वॉज ए रैबिट्स टर्न, एक सुबह खरगोश की बारी थी। ठीक है दोस्तों, खरगोश की बारी कैसे भाई, रोज ना रोज शेर के पास कोई ना कोई जानवर जाया करता था, तो ऐसे ही एक दिन खरगोश की बारी थी। टर्न का अर्थ दोस्तों यहाँ पे बारी। द रैबिट वॉज वेरी स्मॉल, खरगोश बहुत छोटा था।
ठीक है दोस्तों, जो खरगोश था वह बहुत छोटा था, बट लेकिन वेरी क्लेवर, लेकिन बहुत चालाक था। ठीक है, जो खरगोश था वह बहुत छोटा था लेकिन चालाक था। क्लेवर होता दोस्तों चालाक। ही वॉक्ड स्लोली, वह धीरे धीरे चला। ठीक है, या वह धीरे धीरे गया। एंड ओ रिच्ड, और वो पहुंच गया द लोयन लेट, यानी कि शेर के पास देरी से। वह धीरे धीरे चला और वह शेर के पास देरी से पहुंच गया। ठीक है, यानी कि देर हो गई उसे चलते चलते, वो आबजान से ऐसा कर रहा था। क्यों कर रहा था वो हम आगे पढ़ेंगे। द लोयन रोयरिड एंग्रीली, जो शेर था वह गुस्से से दहाड़ा। रोयर का अर्थ दोस्तों दहाड़ना, ROAR, रोयर माने दहाड़ना, और एंग्रीली गुस्से से। ठीक है दोस्तों, तो जो शेर था वह गुस्से से दहाड़ा। वाई आर यू लेट, कि तुम्हें देरी क्यों हुई। ठीक है, या तुम देरी से क्यों आए, इस तरीके से जो शेर है वो पूछा उसने, शेर ने दहाड़ कर, कि तुम्हें देरी क्यों हुई, या कि क्या तुम देरी से क्यों आए, उस तरीके से। द रैबिट शेड, खरगोश ने कहा, योवर मजेस्टी, महाराज। अनोदर लोयन, दूसरे शेर ने स्टॉप्ड में, मुझे रोक लिया था। ठीक है दोस्तों, अब जो खरगोश है, खरगोश ने कहा कि महाराज मुझे दूसरे शेर ने रोक लिया था, ऑन द वे, रास्ते में। ठीक है, मुझे कोई दूसरा शेर मिल गया था और उस शेर ने मुझे रास्ते में रोक लिया था। ठीक है, वो जो खरगोश है इस बात को शेर से कह रहा है, वे होता दोस्तों रास्ता। ही सेड, उसने कहा। ठीक है, उसने कहा कि मुझे ऐसे से रोक लिया था। ही इज द किंग ऑफ दिस फॉरेस्ट, के वह इस जंगल का राजा है। ठीक है, इस बात को भी कहा खरगोश ने कि वह शेर जो मुझे मिला है, जिसने मुझे रोक लिया था, वह इस जंगल का राजा है। ठीक है, किंग होता दोस्तों राजा। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। द लोयन बीकेम फ्यूरियस, शेर गुस्सा हो गया। ठीक है, फ्यूरियस होता है दोस्तों गुस्सा, आप लिख सकते हो, जैसे कह दें ना कि गुस्सैल हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, इस तरीके से नाराज हो रहा है, तो उसका अर्थ ये होता है। ठीक है, तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हो। तो जो शेर था वो गुस्सैल हो गया, गुस्सा हो गया। टेक मी, मुझे ले चलो। टू दैट लोयन, उस शेर के पास। ठीक है, उस शेर के पास मुझे ले चलो। दोस्तों ये जो टेक है इसके कई अर्थ होते हैं। इस टेक का अर्थ दोस्तों लेना भी होता है। ठीक है, टेक दिस पेन, इस पेन को लो। टेक दिस बुक, इस बुक को लो। इस तरीके से टेक का हम यूज करते हैं लेने के लिए। लेकिन टेक माने ले जाना भी होता है। ठीक है दोस्तों, जब आप डिटेल से पढ़ोगे टेक के सारे अर्थ, तो टेक माने ले जाना भी होता है। तो यहाँ पर अर्थ दोस्तों टेक का ले जाना। तो टेक मी, मुझे ले चलो। टू दैट लोयन, उस शेर के पास। एट वंस, तुरंत, कि मुझे तुरंत उस शेर के पास ले चलो। ठीक है, कौन कह रहा है, वही शेर कह रहा है। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। द रैबिट लेड द लोयन टू ए डीप वेल, खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये लेड क्या है, ये किसकी सेकंड फॉर्म है, लीड की, LEAD। लीड माने क्या होता है दोस्तों, रास्ता दिखाना या किसी जगह पर ले जाना, इसका अर्थ ये होता है। तो इस लीड की ये सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो जो खरगोश था वह खरगोश उस शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया। डीप माने होता दोस्तों गहरा, और वेल माने होता दोस्तों कुआं। ठीक है, तो वह उसे गहरे कुएं के पास ले गया। कौन, जो खरगोश था उस शेर को। ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया। इनटू द वाटर, पानी में। ठीक है, उसने पानी की तरफ या पानी में इशारा किया। ठीक है, एंड और सेड, और कहा, ही इज डाउन देयर, के वह वहां नीचे है। ठीक है, किसने कहा, यानी कि जो खरगोश था उस खरगोश ने इशारा कर कर कहा कि जो दूसरा शेर जो है वो उस कुएं में नीचे है। ठीक है दोस्तों। द लोयन लुक्ड इनटू द वेल, शेर ने कुएं के अंदर झांका या कुएं के अंदर देखा। ठीक है दोस्तों, जो शेर था उस शेर ने कुएं के अंदर देखा। एंड और सो, देखा।
हिज ओन रिफ्लेक्शन, और अपनी खुद की परछाई को देखा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर भी देख सकते हो इस तरीके से। तो जो शेर था, उस शेर ने कुएं के अंदर झांका और उसने अपनी खुद की ही परछाई देखी। ओन होता है दोस्तों खुद की, ठीक है, और रिफ्लेक्शन होता है दोस्तों परछाई। तो उसने खुद की परछाई देखी कुएं में। थिंकिंग इट वॉज अनदर लोयन, यह सोचते हुए कि यह दूसरा शेर है। ठीक है, अब जो शेर है वो यह सोचते हुए कि यह दूसरा शेर है, ही रोइड लाउडली, वह जोर से दहाड़ा। ठीक है, जो शेर था वह सोच रहा था कि जो परछाई है ये कोई दूसरा शेर है, और उसी परछाई को देखकर, उसी परछाई को सोच कर के ये दूसरा शेर है, वह जोर से दहाड़ा जो शेर था। ठीक है, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। द रिफ्लेक्शन रोइड बैक, परछाई वापसी में दहाड़ी। ठीक है दोस्तों, भाई जो परछाई थी वो वापसी में दहाड़ी, यानी कि जैसा हम करते हैं वैसे ही हमारी परछाई करती है। तो ऐसे ये जो परछाई थी शेर की, जब वो शेर दहाड़ा तो परछाई भी दहाड़ी इस तरीके से। इन एंगर, गुस्से में, एंगर होता है दोस्तों गुस्सा, ठीक है, और इन यानी कि में, गुस्से में। द लोयन जंप्ड, शेर कूद पड़ा। इनटू द वेल, कुएं में। ठीक है, गुस्से में जो शेर था वो कुएं में कूद पड़ा। एंड, और फेल इनटू द वाटर, और पानी में गिर पड़ा। फेल माने होता है दोस्तों गिर जाना, और वह पानी में गिर पड़ा। कौन? जो शेर था। ठीक है, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। द क्लेवर रैबिट रिटर्नड सेफली, चालाक खरगोश सुरक्षित लौट गया। ठीक है दोस्तों, जो चालाक खरगोश था वह सुरक्षित लौट गया, या वह सुरक्षित वापस आ गया। ऑल द एनिमल्स, सभी जानवरों ने, चीयर्ड, चीयर्ड का अर्थ दोस्तों खुशी मनाई। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, आप इसको यहां तक नोट करना, इसका अर्थ दोस्तों खुशी मनाना। जैसे आपने देखा होगा दो व्यक्ति जब कोई बियर या दारू वगैरह पीते हैं तो वो आपस में एक दूसरे का गिलास टच करते हैं और वो कहते हैं चेयर्स। चेयर्स का अर्थ दोस्तों खुशी मनाना। ठीक है, तो यहाँ पर उसी बात को बताया गया कि सभी जानवरों ने खुशी मनाई। एंड, और सेलिब्रेटेड हिज ब्रेवरी एंड विजडम, और उसकी बहादुरी और बुद्धिमत्ता की जय जयकार की। ठीक है दोस्तों, सेलिब्रेटेड का अर्थ दोस्तों यहाँ पर खुशी मनाना, या आप कह सकते हो यहाँ पर जय जयकार करना। ठीक है, तो उन्होंने उसकी बहादुरी की, किसकी? खरगोश की, और उसकी बुद्धिमत्ता की जय जयकार की। ब्रेवरी होता है दोस्तों बहादुरी, और विजडम होता है दोस्तों बुद्धिमत्ता। ठीक है, या अकल भी आप कह सकते हो। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं इससे हमें मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है। मोरल हमें इससे मिलती है दोस्तों, इंटेलिजेंस इज स्ट्रोंगर, बुद्धिमत्ता या बुद्धि ताकतवर होती है। ठीक है, देन फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी कि शारीरिक शक्ति से। ठीक है, शारीरिक शक्ति से जो बुद्धि होती है वो ज्यादा ताकतवर होती है। ठीक है, आप बेशक ताकतवर हो, आपका शरीर बेशक अच्छा हो, लेकिन आप उस व्यक्ति से हार जाओगे जिसकी दिमागी हालत अच्छी होगी, दिमाग अच्छा होगा, बुद्धि अच्छी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपने सुना भी होगा कि व्यक्ति को जरूरी नहीं कि शरीर से मारा जाए, कभी कभी आदमी की अकल से भी मार देता है। ठीक है,